नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 27 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि शादी कब तक होगी, वाइफ कैसी रहेगी, सरकारी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हेल्थ प्रॉब्लम हो या वाइफ आगे लाइफ में कैसे जो है कितना स्टेटस बनेगा। और मेरा बचपन जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं गया था और डिस्टरबेंस आई थी, लेकिन लाइफ को में कुछ रिलेशनशिप थी वो भी ख़राब हो गई थी। तो ये सब क्यों है, इनका जानने का मतलब, और कब से इनका सही समय है, और जॉब मिलेगी तो कब से मिलेगी। अब दो चीज़ों को देखो, चीज़ें सारी होती हैं, सारी, वन टू ऑल। देखो, ये रेखा ही अपने आप में बता रही है कि आपकी लाइफ में ये समय गलत गए। देखो, इससे पहले तो मैं देख ही नहीं पा रहा ना, किसी भी फोटोग्राफ में नहीं देख पा रहा। ठीक है, ये क्या होता है, पुश्तैनी, ये क्या होती हैं, ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये प्रोग्रेस लाइन है, इस पर यव के निशान चल रहे हैं। अच्छा, वो तो आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। एक अभी यहाँ पर एक स्क्वायर को डिफाइन करना, इस वाले की चीज़ों को समझते हैं। ये किस लिए, देखो क्या होता है। मैंने आपको अपने वीडियो में समझाया कि कोई भी एक रेखा ऐसे बनकर ऐसे बने तो इसे कहते हैं हॉस्टल, किसी के घर रहना, पढ़ाई करना, आना जाना वहाँ पर, यानी कोई डिवोट करना पढ़ाई से रिलेटेड होता है। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ये ख़त्म हुआ और ये टर्न की रेखा बनी हुई है। टर्न है ना, टर्न, ये टर्न क्या कहलाता है, चेंजिंग कहलाता है। चेंजिंग, कि आप चेंज कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, जा रहे हो, थोड़ा सा ट्रैवलिंग हो रही है, ये वो रेखाएं हैं। ठीक है, तो 14 साल तक तो वो रहा। ठीक है, 14 साल तक तो ये रहा। अब समझते रहना, इसके बाद ये समय और ये समय, तो यहाँ पर ये आ गया, ये हो गया 17 साल। अब इस पर एक आइसलैंड आया हुआ है, ये घर है। सर घर है ये, जी ये घर की प्रॉब्लम है, पहला कंसर्न। अब ये उठती रेखा है। उठती रेखा का मतलब क्या होता है, तरक्की। सर क्या बात कर रहे हो, तरक्की की रेखा क्या मतलब क्या होता है। देखो, ये स्टडी है ना, स्टडी, यानी ये स्टडी में तो यहाँ ठीक थे, लेकिन इस 17 और 18 में इनकी लाइफ में स्टडी खराब हो जाएगी, कारण घर का होगा। लेकिन ये अपनी लाइफ में उस चीज को कॉप अप कर लेंगे किसी की मदद से। सर ये क्यों बोला आपने, ये एक ट्रेंगल बना दिया था। ओ माय गॉड, अब हमें इन रेखाओं के का हमें समझ आ गया। तो कोई भी एक रेखा, सपोज आप मेरे से एनालिसिस कराते हो या किसी से कराते हो, किसी बच्चे के हाथ में ऐसे कोई रेखाएं दिखती हैं, उस पर कोई डिस्टरबेंस नहीं दिखती, तो आप समझ जाओ कि वो इंटेलिजेंट होगा। इज इट राइट, राइट। अब इंटेलिजेंसी को खराब करने के लिए बहुत से चिन्ह होते हैं, इनके हाथ में भी आएंगे, सब कुछ होगा इनके हाथ में भी। अब क्यों होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो, ये एक घर बनता है। ये देखो, आपको आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करते हैं, हमने अपनी लाइफ में हम सबसे पहले यहाँ पर गए थे, ये वाला टाइम पीरियड पे गए थे। उसके बाद हमने कहा कि ये एक 18 19, यहाँ ये 19 साल की रेखा है, तो ये 19 पर जाकर क्या करा, इसने इस जगह जगह पर जाकर एक ट्रायंगल बना दिया था ना। तो ये 19 तक सॉल्व हो जाएगा, 18 तक ही दिक्कत रहेगी, लेकिन 18 से 19 में ट्रायंगल है तो वो सॉल्व करवाएगा। इज इट राइट, राइट। तो आप समझो कि इन रेखाओं के मतलब क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 20 साल की रेखा। सर 20 साल की रेखा को कैसे पकड़ते हैं, हम ऐसे पकड़ते हैं,
ये चैनल पर सिखाया जाता है, कोई ब्लफ मास्टरिंग नहीं होती यहाँ पर कि ये जो है मुझे 22 साल का एक्सपीरियंस है और पाम रीडर ऐसे बोलता है और उसे ना ये नहीं पता कि ये 20 साल की रेखा है या 30 साल की रेखा है और 22 साल का एक्सपीरियंस होता है उन्हें। हंसी आती है। यहाँ सीखो आप लोग, ठीक है, सीखो, चीज़ों को पकड़ो, ये क्यों है, दिमाग लगाओ यहाँ पर, कोशिश करो दिमाग लगाने की। अच्छा जी, अब आप समझो कि इनकी लाइफ में डिस्टरबेंस कहाँ से शुरू हो रही है। देखो ये रेखाएं ये ऐसे ही ट्रायंगल बनाकर बैठी हैं क्या? ओ, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई है। अब आपको उसका नहीं समझ आ रहा कि किस साल पर लड़की से रिलेटेड कोई इन्फेक्चुएशन या सारी चीज़ें हैं। तो ये देखो ये समय है, इस समय पर 22 और 23, ये देखो ये रेखा जो नीचे उतरी है ना, ये अपने आप में ही, ये देखो इसे सीधा कर लेना, ये देखो अपने आप में ये रेखाएं का जो जोड़ होता है ना, ये ही बताता है कि यहां पर कोई कंसर्न था। ठीक है, अब देखो ये 23 साल पर, इस 23 साल पर आपने क्या देखा? इस 23 साल पर इस रेखा के कारण एक रेखा ने एक एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करवाई थी। मैंने कहा यहाँ नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होती चीज़ें? अगर कोई राहु के प्रभाव आ जाए ना, देखो जैसे ये रेखा काली बना दी, गड़बड़ कर दी। इस जगह पर ये रेखा ने इसका ब्लॉकेज कर दिया। यहाँ बात नहीं बनेगी। मैंने कहा एग्ज़ाम दोगे, बात नहीं बनेगी। इज इट राइट? राइट। अब देखो एक 24 साल पर आप, फिर मैंने लिखा एक 23 से 24 में एग्जाम दोगे, वहां पर ये 23 से 24 साल की रेखा है, ये 23 और ये 24। ठीक है, समझ आई? जी आई। अच्छा, अब देखो लाइफ में मैं आपको ये साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना? अब मैं दूसरी पिक्चर में ले जाता हूं। देखो अब इस वाली पिक्चर में एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे बना दिया था, ये बनाया था ना। यहाँ एग्ज़ाम देना है ना, एग्ज़ाम बनेगा ही नहीं बात, क्योंकि ये अपने आप में ही ना ट्रायंगल पूरा नहीं है, त्रिभुज पूरा नहीं है। त्रिभुज बनाना ही ज़िंदगी में सबसे अहमियत होती है कि यहाँ पर कुछ मार्क्स से रहेगा, और अगर इसमें डिस्टर्बेंस है तो रहेगा, वरना आपका सिलेक्शन पक्का है, शादी पक्की है, बच्चा पक्का है। यानी ये ट्रायंगल्स इस जगह पर किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? ये काम, कोई काम कर रहा है तो यहाँ पर काम करेगा, वहाँ स्क्वायर बन जाते हैं। ठीक है, अब ये एक साइन है, ये देखो पहले रेखा टर्न करी, उसके ऊपर ये टर्न करी ना यहाँ पर। अब देखो ये साइन, देखो ऐसे करके ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो ये घूम रहा है, ये घूम रहा है साइन, दो रेखाओं से घूम रहा है। गड़बड़। मैंने यहाँ कितने फार्मूले लगाकर बाइफरकेट करके समझाया, समझते रहना। पहला, यहाँ पर जॉब में आपका कंफ्यूजन मन नहीं लगेगा। दूसरा, आपकी लाइफ में यहाँ पर डिस्टरबेंस खाने की या कुछ, सर यहाँ मैं दुबला पतला हो गया था। तीसरा, मैंने कहा आपकी गर्लफ्रेंड का नेचर चेंज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि मैं यही कह रहा था, यही ये रेखा ही ब्रेकअप करवाएगी आगे जाकर, और 26 में चीज़ें गलत होनी है। क्योंकि मैं 25 में ही समझ गया था इन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि ये रेखा ही अपने आप में गलत है। तो ये साइन पकड़ने बड़े जरूरी होते हैं। अब ये क्या है? ये देखो, ये यहाँ 25 पे ख़त्म, ये 26। ये रेखा ऐसे जाती है तो क्या करती है? स्टडी कराती है। और क्या करती है? जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाती। तो क्या फार्मूला लगाया? सर आप मुझे बताइए कि क्या 26 साल पर आप तो नौकरी में मन नहीं लग रहा आपका। दूसरा, आप यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये रेखा यहाँ टर्न और एक छोटा सा ट्रायंगल, ये क्या, इससे क्या नौकरियां मिल जाएंगी? ये सरकारी नौकरी
नहीं, तो आप 27वां साल, 28वां साल, आप क्या कर रहे हो? ये जो साल हैं, ये देखो, ये 27, ये 28, ये 29। समझ रहे हो? अब ये साल क्या है? 27 से 28 साल कोचिंग। अब सर मैं ना ग्रुप ए की ना तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हो ना जी, नीचे आ जाओ। रेलवे का दिया था जी जी जी, वो अभी निकले नहीं, बट लेकिन सोच तो रहा। नीचे का, नीचे का, नीचे की, नीचे की, ये आपकी रेखाएं उस लेवल की नहीं हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे इस समय पर 29 से 30 में जॉब को चेंज करोगे। ठीक है, इस साल पर जॉब को चेंज कर दीजिएगा। अब देखना, समझते रहना, इन इन पर क्या चीजें बनी है। इन पर ट्रेंगल्स एक ये ट्रेंगल बना है, एक ये ट्रेंगल बना है, ये है 32 से 33 पर, और एक ट्रेंगल यहां पर भी बना है। ये देखो, ये ट्रेंगल ऐसे बना है, ये ऐसे बना हुआ, ऐसे बना है। ये एग्जाम के लिए होता है। मैंने कहा कि इस समय से आपकी शादी की रेखा बनी है। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, यहां पर कोई रेखाएं बनती है ना, तो घर की तरफ से रिश्ता आता है। समझ रहे हो? घर की तरफ से क्या मतलब है? कोई जान पहचान वाला होता है, वो रिश्ता लेके आता है, और घर वाले जो होते हैं उस रिश्ते के लिए ओके कर देते हैं जब यहां ये साइन बनते हैं तो। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो ये रिश्ते से रिलेटेड होती हैं रेखाएं। तो मैंने कहा कि ये इतने अच्छे ट्रायंगल नहीं है ना, या तो ये नौकरी दिलवाएंगे या ये शादी करवाएंगे। तो 31 से 33 साल के बीच में शादी की रेखा बन गई। अब यहां पर क्या करना, 31 को शादी मत कराना, पहले अपने जॉब से रिलेटेड, अपना दूसरा अपने काम से रिलेटेड, तीसरा अपना जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड। यहाँ पर आप अपने तीनों पर वर्किंग करना। यानी अब आपकी लाइफ में 29 से 30 में आपने नौकरी चेंज करी, और 30 से 31 में आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। लेकिन यहां आपने नहीं निकाला, तो नौकरी आप चेंज करना चाहोगे, वहां मत कीजिएगा 31 से 32 साल में, क्योंकि 33 साल पर यह ट्रायंगल बना हुआ है, नीचे ये दिक्कत है। अब ये दिक्कत होती है तो ये काली रेखा है ना, तो ये दिक्कत क्या करती है, ये क्यों आई हैं, ये सारी रेखाएं क्यों आई हैं? यानी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ये यव का निशान क्यों आया हुआ है? ये क्यों है, ये घर पर यव का निशान क्यों है? ये 27 से लेकर 29 साल के बीच में ये यव का निशान क्यों है? सर जी कोई घर पर बीमार पड़ा है ना? हाँ, क्या उनकी तबीयत 25 साल से ख़राब थी? जी ये देखो, ये यव का निशान कहाँ से निकल के आ रहा है? हाँ ये जी, वो थी तो सही सर। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो ये अभी उनकी तबीयत खराब रहेगी। तो इट मीन्स 30 साल, ये वाला रेखा 30 पर जा रही है, तो 30 साल अच्छा नहीं है। इसे राइट हैंड पे चेक करेंगे, इज इट राइट? तो 29 से 30 साल, 30 पर टर्न की रेखा, टर्न के बाद एक एक जो है 30 से 31 पर एक ट्रायंगल, यहाँ पर जो है फिर 33, ये 32 से 33 साल ये ट्रायंगल। इट मीन्स आपकी लाइफ में शादी आपकी 33 साल तक हो जाएगी, और यहीं पर आपने एग्ज़ाम और ट्राई करनी है, लेकिन नीचे की उस चीज़ों पर कोशिश कीजिएगा। ये जो समय है, ये समय, ये देखो 34 से 35 साल, इसे इंक्रीज कर रहा हूँ, 34 से 35 साल, ये क्या है समय? ये समय कोई टर्न की रेखा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन राहु का प्रभाव है, थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आएगी। इज इट राइट? राइट। अब आई समझ? जी आई। अब यहां पर देखो, यहां देखो, इस समय पर इसी रेखा ने इस समय पर यहां पर जाकर क्या इंडिकेट दे रखी है कि ये तो टर्न है, ये तो टर्न है। यहां जब चमकती है रेखा तो फ्रस्ट्रेशन होता है। तो 38 और 39 साल पर कोई चेंजिंग फिर होगी आपकी लाइफ में। ये बार बार चेंज क्यों हो रही है? इट मीन्स जॉब लग रही है, या आपकी जो है यहाँ गवर्नमेंट जॉब है, छोटी जॉब है, और दूसरा जो है यहाँ पर आपको दिक्कत भी आ रही है क्योंकि वो आप करना नहीं चाहते थे, और प्राइवेट जॉब में आपको दिक्कत आएगी, इस समय पर चेंज करोगे। इज इट राइट? राइट।
अच्छा, अब आपकी लाइफ में ये समय नीचे उतर रही हैं रेखाएं, ये रेखाएं नीचे उतर रही हैं ना, ये देखो, ध्यान से देखो, ये उतर रही हैं रेखाएं, ये ये क्या है, और ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में 40 और एक 41, ये वाला साइन को पहले समझते हैं। इस साल ये वाला जो साइन बनता है, ये क्या करता है, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम या ऑपरेशन या समथिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन्स यहां पर है दिक्कत, ये दिक्कत है। और एक कॉन्शियस, जब ये साइन आ जाए ना, तो आप सतर्क होना शुरू कर देना। देखो, रीजन क्या कहता हूं, इस समय पर ये रेखा घूम रही थी, ये रेखा घूम रही थी, लेकिन इस समय पर ये रेखाओं ने क्या कर रखा, सचेत कराया कि नीचे, ऊपर आइसलैंड है और नीचे रेखाएं डिस्टर्बेंस। तो आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर आई, 40 साल, ठीक है, 40 साल, 42 साल, 43 साल, ठीक है, यहां पर ये है, और 42 के करीब करीब में, 41 और 42 में चेंजिंग की रेखा भी बनी हुई है। यहां ऑपरेशन भी थोड़ा बहुत मैंने इंडिकेट करा, और थोड़ा सा आपकी लाइफ में ये साइन, और राइट हैंड साइड पर आपका एक साइन जो कि दिखा रहा है, जाली को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर थोड़ा सा एक्सीडेंट या आपके ऑफिस में कोई आपको तंग करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये एक साइन जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये समय है आपका 44 और ये समय है 45। इस 45 वाले साल पर मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने ये रेखा जब चेक करी तो मुझे कुछ लड़ाई झगड़े की रेखा दिखी थी, जो राइट हैंड पर मैंने मैच करके बताया। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, 45वें साल पर लड़ाई झगड़ा बोला है। तो 44 साल पर आपका यहाँ पर ये भी हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है, लेकिन एक स्क्वायर बनाने की कोशिश है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही। फिर उसके बाद 46 पर फिर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 47 पर जो है घर पर प्रेशर, जिम्मेदारियाँ, ये सारी बनती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। फिर उसके बाद एक ट्रायंगल बन गया, ये बहुत अच्छा समय जाता है 49वां साल। लेकिन 49 साल के नीचे देखते हैं तो थोड़ा सा जो है, थोड़ी सी रेखा डिस्टर्बेंस है, कोई घर पर बीमार भी पड़ सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। ये 51 साल बहुत अच्छा जाएगा आपकी लाइफ में। लेकिन अब इस 51 से 52 साल के बीच में जरा आप ध्यान से देखना कि ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये ऐसे चल रही हैं ना, ऐसे चल रही हैं, तो ये क्या होती है, नीचे से काली रेखा भी है। तो अब ये क्या करवाएगी, 52 से 54 साल तक हेक्टिक शेड्यूल, थोड़ा सा जो है ट्रैवलिंग की रेखा, ऑफिस में ज़्यादा वर्क, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और इसी 54 के करीब करीब में थोड़ा सा यात्रा रेखा भी मुझे इंडिकेशन लग रहा है। अब इस समय से लेकर इस समय के बीच में ये जो रेखा है लास्ट वाली, ये रेखा जो है, इस रेखा ने क्या कर रखा है, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज एक्टिविटीज को दिखा रखा था। तो मैंने कहा 56 तक कुछ ना कुछ चीज़ों की कंस्ट्रक्शन या कुछ चीज़ें होंगी, जिसमें 57 साल ये वाली रेखा नीचे उतरी थी, हेल्थ प्रॉब्लम को दिखाएगी। और 58 से लेकर ये 59 साल के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम भी है, प्लस आपकी लाइफ में यहाँ पर भी समय वैसे सही रहेगा, ये वाला, ठीक है। अब ये समय, ये और ये कट के निशान लगे हुए हैं ना, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, ये देखो, ये समय है आपका 61, तो ये 60 है, ये 62 है। तो यानी आपकी लाइफ में 60 साल पर क्या होगा, आपकी लाइफ में काम के प्रति और घर पर थोड़ी सी जिम्मेदारियां, खर्चे बढ़ेंगे। 61 साल पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा पैसा बचा के चलना, 62 साल पर आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। उसके बाद आपकी लाइफ में यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, ये अब तो कोई टेंशन है ही नहीं आपकी। यहाँ के बाद मैंने कहा 64 और 65 पर यहाँ टर्न की रेखा बनी हुई है, ट्रैंगल्स बने हुए हैं, तो 64 और 65 पे टर्न। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर देख लिया कि ये तरक्की की रेखा, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, तो 69, 70 और 71 साल आपके अच्छे जाएंगे। तो मेरा कहने का क्या भाव आ रहा है कि आपकी लाइफ में पैसा है, प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको कहाँ कहाँ बच के रहना है, वो मैं राइट हैंड पे पहले दिखाता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा। जरा देखें, देखो, पहले मैं आपको एक ट्रायंगल दिखाता हूँ।
ये जो ट्रायंगल बना है, ये ख़त्म जहाँ हो रहा है ये 34 साल पर हो रहा है, ये 33 साल वाला एक ट्रायंगल है। आप समझ रहे हो, ये एक ट्रायंगल है, ये 34 पर खत्म होकर डिस्टरबेंस दे रहा है। ये यात्रा रेखा और समथिंग इसको दिखाती हैं। अब जो मुझे दिखाना था वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये एक आइसलैंड है लेकिन उसके ऊपर रेखा बनी है। तो ये कब से समय शुरू हो रहा है, ये 39 से 41 साल। और हमने क्या बोला था कि आपका जो टाइम पीरियड है 40 पर बीमारी की रेखाएं, और थोड़ा सा 41 का ध्यान रखना, उधर से 42 पर फिर हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, यही बोला था। 42 पर थोड़ा सा चेंजिंग की रेखा बनी थी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, सतर्क रहिएगा 42 और 43 पर। वो क्यों कहा था कि ये एक साइन है, ये साइन है, ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। तो इट मीन्स मैंने 42 और 43 साल पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना, यहाँ पर किसी पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि नीचे आइसलैंड आया हुआ है, जब नीचे आइसलैंड आ जाता है तो ये थोड़ी सी दिक्कत को देता है। इज इट राइट? राइट। तो आप देखो, और इधर जो है जब इसके इस तरफ जाते हैं तो ये देखो, ये एक यहाँ पर एक साइन है, ये साइन है, ये साइन है 45 साल का। 44 पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। अब वो 44 पर क्यों थी, क्योंकि मैंने 44 से 45 पर इन्वेस्टमेंट्स बोली थी, इन्वेस्टमेंट वाली। 45 पे थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, 46 पर हेल्थ प्रॉब्लम, और 46 से 47 साल के बीच में जिम्मेदारियां, और ये सारी चीज़ें बोली थी, नहीं बोली थी। तो ये वो रेखाएं, तो राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, वो क्या चीज़ों को इंडिकेट करता है, कि इन्हीं सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। बताता है नहीं बताता है, ये चीज़ें दिख रही हैं, डेफिनेटली दिख रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अब यहाँ पर एक साइन दिखाता हूँ आपको, आप देखना। ये आइसलैंड कब से शुरू हुआ, ये जो आया पीछे से बीमारी के लिए आया, ये जो है 25 साल। मैंने कहा पिताजी यहाँ बीमार हैं, ये रेखा ने इस रेखा को काट दिया। ये देखो ये क्या है, ये जो एक सर्कल बना हुआ है, ये क्या है। उनकी तबीयत जो है वो खराब है, ये 30 साल है, ओहो 29 है, ये एक गलत रेखाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये 30 साल तक तो उनकी तबीयत खराब चल रही है। ये मैं चीजें सिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था आपको कि दोनों हाथों में अलग अलग फार्मूले होते हैं। ये मत कहा करो कि लड़कों का सीधा हाथ देखते हैं, लड़कियों का उल्टा देखते हैं, और फिर बहुत लोग बहस करते हैं, फिर बहुत बहस करते हैं। इन चीज़ों को ऐसे नहीं करते हैं। अब देखो इनके हाथ में क्या आपको, देखो ध्यान देखना, ये रेखाएं ये क्या है, ये यात्रा रेखा को इंडिकेट करती है, यात्रा रेखा को इंडिकेट करती है। इट मीन्स ये यात्रा से रिलेटेड है। ये यात्रा किस चीज़ की होती है जरा बताओ सर? ट्रांसफ़र से रिलेटेड, ओ हाँ। घर से दूर से रिलेटेड, अरे हाँ, होती हैं तो ये वो उनसे रिलेटेड है रेखा है। तो मेरा कहने का क्या भाव है, आपने क्या देखना है। अच्छा हाँ, वाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि लाइफ में, ये देखो ये रेखाएं, इसके बीच में डिस्टरबेंस, ठीक है। थोड़ा सा नेचर फर्क लगेगा, लेकिन उन्हें ना जॉब कराने के लिए या काम कराने के लिए प्रेरित जरूर कीजिएगा। वैसे करेंगी, डेफिनेटली करेंगी, लेकिन आप पे जिम्मेदारी जो है वो बनी रहेगी, और आपको ससुराल पक्ष के को बनाकर रखनी है, ससुराल पक्ष से बनाकर रखनी है। बस दो चीज़ें समझानी थी, वो मैं समझा चुका। विदेश डेफिनेटली यहाँ पर लिंक तैयार होंगे, जाओगे, डेफिनेटली जाओगे, ये भी लिख लीजिएगा।
ठीक है। तो मेरा कहने का क्या बात मतलब है कि आप कहाँ कहाँ पर सतर्क रहना है और कहाँ बीमारी की रेखा है, कहाँ तक क्या चीज़ें होंगी, कब एग्ज़ाम से रिलेटेड, कब शादी से रिलेटेड, अब मैं फ़िल्टर करके आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले उम्र अभी 27 प्लस है। मैंने कहा 27 से 28 अभी ये कोचिंग का समय है। यहाँ जॉब छोड़ोगे बहुत दिक्कतें आएंगी, मन में आएगा 26 साल से सोच रहे हो जॉब छोड़ के मैं पूरी तैयारी कर लूँ, निकाल लूँगा पेपर, नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। 29 से 30 के बीच में जॉब थोड़ी सी दूर मिले तो कर सकते हो। 30 से 31 साल के बीच में अपॉर्चुनिटी आपके दस्तक देगी। यहाँ थोड़ा सा ट्रैवलिंग की रेखा है, लेकिन इसी समय पर मैंने लिखा है कि बीमारी की रेखा है 29 और 30 पर, आपके पिताजी से रिलेटेड है। 28वें साल पर भी उनकी तबीयत खराब है। 29-30 यहाँ पर भी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है। और अब आपने 29 से 30 में कहीं दूर जॉब लगोगी, 31 में आप एग्जाम को निकालना। यहाँ से शादी की रेखा है, शादी मत कराना, क्योंकि या इधर ये ट्रायंगल शादी देगा या आपको जॉब देगा, वो भी छोटे लेवल की देगा। मैं चाहता हूँ 31 में पहले ट्राई कर लो। लेकिन यहाँ पर आपका माइंड जॉब से रिलेटेड जो है चेंज करने को दोबारा करेगा, लेकिन मत कीजिएगा। और 33 साल पर जो है अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में 32 से 33 में शादी कर लीजिएगा। फिर आपकी ट्रांसफर की रेखा बन जाती है 34 और 35 पर, और यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा चेंज करोगे। उसके बाद जो है आपकी लाइफ में 38 से थोड़ी सी आपको घर की परेशानियां जो है शुरू हो जाएंगी। 39 से 41 में ऑफिस में कुछ गड़बड़े और घर पर बीमारी की रेखाएं चालू हो चुकी हैं। ठीक है। और उसके बाद 41-42 में थोड़ा सा चेंज, यानी ये 42 तक कुछ ना कुछ चेंजिंग मुझे लग रही है। और 44 और 45 पर मैंने लिखा है कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है रेखा, लेकिन इसी समय पर भी कुछ जॉब में दिक्कत आ सकती है। और 42-43 पर ध्यान रखना, वो जाली जो दिखाई थी राइट हैंड साइड पर, उसका थोड़ा सा ना तो पैसे लगाने हैं ना ही किसी पर विश्वास करना है इस जगह पर। ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी लाइफ 49 साल बेस्ट जाएगा आपका। ठीक है। और इसके बाद 52 से 54 साल के बीच में थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा और आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। 55-56 साल गुड टाइम पीरियड है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 57 गुड था लेकिन हेल्थ खराब हो गई यहाँ पर। 58 और 59 में यात्रा रेखा बनी है, थोड़ा सा चेंजिंग करोगे। 60 साल पर यहाँ पर घर पर कोई परेशानी आएगी, बच्चों से रिलेटेड पैसे यहाँ पर थोड़ा सा 60 और 61 पे बचा के रखिएगा। 62 साल पे हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। और 63 से फिर आपकी लाइफ गुड। 64 और 65 में थोड़ा सा यात्रा रेखा चेंज। और उसके बाद 66, 67, 68, 69, 70, 71 गुड टाइम पीरियड, सब सारी चीज़ें बढ़िया हैं। 69 पे तो आपकी लाइफ में बच्चा भी कोई उपलब्धि लेगा, और 69 से आपका समय भी सही है। तो गुड टाइम पीरियड है। इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो और यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी चीज़ें कर रहे हो, और कोई चीज़ सीखना चाहो तो सीख सकते हो। डेफिनेटली ये रेखाएं आपको कुछ चीज़ें सिखाएंगी भी, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जब कोई भी माइंड लाइन जिस ढंग से ये एक बनाकर ऊपर की तरफ चल रही है, और ये रेखा जो जब यहाँ से भी ऊपर बनाकर चल रही है, तो इंटेलिजेंस ही है, कुछ न चीज सीखता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। ये वाली रेखा को मैं वाइफ के साथ भी जोड़ता हूँ। अगर ये वाइफ के साथ इसलिए जोड़ता हूँ, ये रेखा को अगर थोड़ा सा कट कर देती है, वाइफ का नेचर आपका नेचर से मैच नहीं करता है। ठीक है। ये 100% चीज़ें मैच होती हैं, इन चीज़ों को भी देख लिया करो। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और आपको कौन से उपाय लेने चाहिए। देखो, लास्ट के टाइम पीरियड पर शुक्र आपको तंग करेगा। ठीक है, लास्ट के टाइम पीरियड पे करेगा, इसलिए उसका उपाय करते रहना। और मैंने कहा ना, बना कर रखना ससुराल पक्ष से, वो इसलिए कहा था क्योंकि उनसे लाभ मिलेगा आपको। ठीक है। और वाइफ को कोई ना कोई काम करवाते रहिएगा। ठीक है। जब ये उल्टे ट्रायंगल बनते हैं, लाभ जरूर मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। और भाइयों से बना कर रखो। ये वाली रेखा जो होती है, ये होती है कि जॉइंट फैमिली से इंडिकेशन देती हैं, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पे चल रही है, तो इसलिए मैंने कहा उनसे बना के रखना। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, तो उपाय ले लीजिएगा। और लाइफ में आपने विदेश भी जाना है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।